नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, आपका लाइफ कोच। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 5 ऐसे झूठ जो हमारी सोसाइटी न जाने हमें कब से सुना रही है और जिसकी वजह से आप सभी लोगों को सफल होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि आप उन झूठों को मान लेते हैं। सबसे पहला झूठ जो हमारी सोसाइटी हमें कहती है और वो ये है कि हर एक बात हमारे लिए समान होती है, हर चीज को हमें समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और जो कि बिल्कुल ही गलत है। जब हमें लगता है कि सारी की सारी चीजें समान महत्व की है तो हम सभी चीजों को एक साथ एक जैसा समय देने लगते हैं और उस वजह से सबसे महत्वपूर्ण चीज को हम कम समय देने लगते हैं। अब इसमें दिक्कत यह होती है कि ऐसे कामों को करने से हम व्यस्त तो दिखाई देते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उन कामों का कोई भी रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता। आप सभी डोमिनोज को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि डोमिनोज क्या बेचता है तो आप सभी कहेंगे कि पिज्जा बेचता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन डोमिनोज पिज्जा के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बेचता है। डोमिनोज पिज्जा तो बेचता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो पास्ता भी बेचता है, सैंडविचेस भी बेचता है, ड्रिंक्स भी बेचता है और डेजर्ट्स भी बेचता है। लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान पिज्जा पर ही होता है क्योंकि उसे पता है कि पिज्जा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसलिए वो अपना सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पिज्जा को देता है। आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ी गलती हो रही है कि आप सारी चीजों को समान मानकर सभी चीजों को एक जैसा समय दे रहे हैं और जिसकी वजह से आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ठीक से समय नहीं दे पाते हैं और आप असफल हो जाते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि यदि आप अपने पिज्जा वाले काम पर सही समय नहीं दे पाएंगे तो आपका पिज्जा कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है आपकी जिंदगी की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो भी सबसे महत्वपूर्ण टारगेट है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ना ही कभी भी बड़ा हो पाएगा। आप इसको अपनी फ्रेंडशिप में भी देख सकते हैं। कुछ लोग आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कुछ लोग आपके नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं जिनको आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति को आप ज्यादा समय देंगे वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और जिस व्यक्ति को कम समय देंगे, नॉर्मल टाइम देंगे, वो आपका हमेशा ही नॉर्मल फ्रेंड रहेगा। इसलिए आप अपनी लाइफ में देखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। उस चीज को आप ज्यादा महत्व दीजिए, बाकी सारी चीजों को आप कम महत्व भी देंगे तो चलेगा। इस चीज को करने के लिए आप पेरेटो के सिद्धांत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेटो का सिद्धांत क्या कहता है कि आपके जीवन के 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं और आपके जीवन के 80% काम सिर्फ और सिर्फ आपको 20% ही रिजल्ट देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने जीवन में वो 20% काम कौन से हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं, उन्हें ढूंढिए, उन्हें सबसे पहले करिए और बाकी 80% काम को आप बाद में भी कर सकते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आपके जीवन में हर चीज समान इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ जो हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है वो ये है कि हमें एक साथ कई काम करना जरूरी है। आप सोचकर देखिए कि यदि आप 2 खरगोश को एक साथ पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ में एक भी खरगोश नहीं आएगा। कई लोग इस बात को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कि मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा होता है, मैं तो एक साथ 2 या 3 काम कर लेता हूं, और आप भी सोचने लगते हैं कि वाह क्या बात है, ये व्यक्ति तो एक साथ 2 या 3 काम कर सकता है और मैं तो एक भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, और इसलिए आप भी उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप भी एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। याद रखिए कि मल्टीटास्किंग एक झूठ है। कोई भी व्यक्ति मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता और यदि करता हुआ दिखता भी है तो वो 2 में से 1 काम को बिल्कुल ही गलत तरीके से करेगा। अब इस एग्जांपल को समझिएगा। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कॉल पर किसी व्यक्ति से बातें कर रहे होते हैं और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भी कर रहे होते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके साथ एक दिक्कत होती होगी, या तो आप सामने वाला जो कह रहा है उसे ठीक से सुनते नहीं होंगे, आप कहते होंगे कि क्या कहा, या फिर आप अपने हाथों से मैसेज टाइप नहीं कर पाते होंगे, सोच नहीं पाते होंगे कि आपको क्या लिखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ एक बार में एक काम करने के लिए ही बना है, जबकि हम उससे मल्टीटास्किंग करवाने की कोशिश करते हैं और उस वजह से वो काम खराब हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि कंप्यूटर तो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं तो फिर इंसान क्यों नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही गलत सोच है। कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, वो भी एक बार में एक चीज ही करते हैं, सिर्फ हमें ऐसा भ्रम होता है क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज है कि वो एक के बाद दूसरे काम को स्विच करने में देरी नहीं लगाता है, वो बहुत जल्दी करता है, इसलिए हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर भी एक काम के बाद ही दूसरे काम को करता है। मल्टीटास्किंग के बहुत सारे नुकसान हैं। आपको एक काम करने के लिए जो नॉर्मल समय लगता
है उससे ज्यादा समय देना पड़ता है। जैसे जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं और उसी समय में आपके फोन में मैसेजेस आ रहे होते हैं, आप पहले किताब पढ़ते हैं, उसके बाद अपने मैसेज चेक करते हैं और उसके बाद वापस से किताब पढ़ने के लिए आते हैं, तो जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा आप उसे थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं और आपको फिर से वहीं से पढ़ना होता है। जब भी व्यक्ति मल्टीटास्किंग करता है तो उसकी गलतियों की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान भी हो जाता है। तीसरा एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमारी सोसाइटी हमें सिखाने की कोशिश करती है और वो है डिसिप्लिन लाइफ, मतलब अनुशासित जीवन। व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफ जीने की बातें तो करता है, लेकिन यदि पूरी लाइफ इसे डिसिप्लिन तरीके से जीने की बात करे तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हर समय आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते हैं। दिन में कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आता है जब आपको अपने डिसिप्लिन को भी बैलेंस करना होता है। यदि आप अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे दिन को डिसिप्लिन के साथ जीते हैं तो आप एक रोबोट की तरह नजर आएंगे। आपसे कहा जाएगा ये करिए, आप वही करेंगे, आपसे कहा जाएगा ये करिए, आप वही करेंगे, और जब वो काम समय पर नहीं हो पाएगा तो आप अपने आप को गिल्टी महसूस करवाएंगे। आप गिल्टी फील करेंगे कि मुझसे मेरा डिसिप्लिन फॉलो नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय के लिए डिसिप्लिन लाइफ जीता है तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वो अपने आप को ही कई चीजों में दोषी ठहराने लगता है। अब यहां पर कई लोग इस बात को गलत तरीके से समझने वाले हैं, तो उससे पहले मैं समझा दूं कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, लेकिन डिसिप्लिन को भी बैलेंस में करना बहुत जरूरी है। हर समय आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। डिसिप्लिन का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी हैबिट को डेवलप करना। जब भी आप किसी हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो उस समय आपके अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि यदि अच्छा डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तो आप उस हैबिट को कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। मेरे समझाने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी हैबिट को डेवलप करें तो उस समय आप अपने पूरे डिसिप्लिन में रहें, लेकिन बाद में और बाकी समय में आप कम डिसिप्लिन में भी रहेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे अंदर एक बुरी आदत है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूं और एक अच्छी आदत को डेवलप करना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए आपको लगभग 66 दिन का समय अपने आप को देना होगा और उस आदत को देना होगा। 66 दिन के बाद आप उसमें कमाल के रिजल्ट अपने अंदर पाएंगे। चौथा सबसे बड़ा झूठ जो कि सोसाइटी हमें कहती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि हम पूरे दिन एक जैसी एनर्जी के साथ रह सकते हैं, और ये सबसे बड़ा झूठ है। कई रिसर्चर्स ने ये दिखाया है कि हम पूरे दिन में एक जैसा फील नहीं करते हैं। हम सुबह कुछ और फील करते हैं, दोपहर में कुछ और फील करते हैं और शाम को कुछ और फील करते हैं। उठने के बाद हम अपनी बेस्ट एनर्जी में होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है हमारी एनर्जी थोड़ी कम होने लगती है, और जैसे जैसे शाम होती है हमारी एनर्जी का लेवल और ज्यादा गिर जाता है। कई लोग कोशिश करते हैं कि मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहूं, उसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक पूरे समय एक जैसा रहे, यह पॉसिबल नहीं है। अब इसमें भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। एक होता है लार्क टाइप का व्यक्ति और एक होता है आउल टाइप का व्यक्ति। जो लार्क टाइप के व्यक्ति होते हैं इनकी सुबह बहुत जल्दी होती है और ये जल्दी उठना पसंद करते हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी सुबह के समय में होती है। दोपहर के समय में ये थोड़ा सा लो महसूस करते हैं, उसके बाद शाम को ये थोड़े और लो हो जाते हैं। लेकिन आउल टाइप का व्यक्ति सुबह से बहुत ज्यादा लो फील करता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है इसकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी आती जाती है और ये रात को सबसे ज्यादा एनर्जी महसूस करता है। और इस बात को हमें समझने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें अपने दिन के जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 20% काम होते हैं, उन्हें हमें दिन की शुरुआत में ही निपटा लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा हम कमजोर फील करने लगेंगे, लो फील करने लगेंगे और उसके बाद हम काम को टालते जाएंगे और इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन की आदत कई लोगों में आ जाती है। कई लोगों को एक और भ्रम है कि यदि मैं दिन में सो लिया इसका मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया, अरे भैया मैंने अपना समय खराब कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप एक लार्क टाइप के व्यक्ति हैं, मतलब आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो दिन में आप थोड़ा वीक फील करेंगे ही। जब आप दिन का खाना खाते हैं उसके बाद आपको थोड़ी सी नींद आएगी ही, तो आपको 20 से 25 मिनट की एक शॉर्ट नैप जरूर ले लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप ये शॉर्ट नैप ले लेते हैं तो आपके काम में 40% तक की फिर से वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि आप ये शॉर्ट नैप नहीं लेते हैं तो आपके प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा कमी दिखाई देगी। और पांचवा और सबसे बड़ा झूठ जो हर सोसाइटी, हर माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा झूठ है, और वो झूठ ये है कि ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो तुम्हारे पर कट जाएंगे। इसका मतलब वो कहना चाहते हैं कि बड़े सपने मत देखो, क्योंकि यदि आप बड़े सपने देखोगे तो आप गिर जाओगे। जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। जिन भी लोगों ने महान उपलब्धियां हासिल की है, यदि वो बड़े सपने नहीं देखते तो क्या आज वो उस मुकाम पर होते? बिल्कुल नहीं। बड़े सपने देखने से बड़ी गलतियां जरूर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आप बड़े सपने देखने के बाद कई बार गिरे भी, लेकिन यदि गिरेंगे नहीं तो संभलना कैसे सीखेंगे, आगे बढ़ना कैसे सीखेंगे? इसलिए बड़े सपने देखना कभी मत छोड़ना।
तो ये 5 ऐसे झूठ है जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में कभी भी जगह नहीं देना है। इन झूठों से बचना है और अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो अभी तक आपको पता नहीं थी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप अपनी जिंदगी को इन झूठों से कैसे बचाएंगे वो भी मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।